फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, है ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या है? कुछ डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, किस लिए भाई? तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए क्या करते हैं? कुछ डिवाइस का यूज करते हैं। क्या हमने बोला कि ट्रैफिक को कंट्रोल, उसको रेगुलेट और गाइड करने के लिए कुछ डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। प्यारे बच्चों, ये बताइए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंट्रोल डिवाइस को प्रोवाइड करने का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो वो सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, इफिशिएंट हो एंड कन्वीनियंट हो। बात समझ में आ गया? हमने क्या बोला कि ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या बोल रहे थे? कंट्रोल डिवाइस क्या होता है? हमने क्या बोला था? किसी भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, गाइड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको कंट्रोल डिवाइस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस क्या कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि आपका जो मूवमेंट हो, ट्रैफिक का जो मूवमेंट हो वो सेफ हो सके, इजी हो सके, इकोनॉमिकल हो सके, कन्वीनियंट हो सके, इफिशिएंट हो सके। इसलिए आपको प्रोवाइड किया जाता है आपका ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। तो बहुत सारे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है प्यारे बच्चों, जैसे कि रोड साइन देखते होंगे प्यारे बच्चों। रोड पे आप जब चलते होंगे, बाइक वगैरह चलाते होंगे तो बहुत सारे साइन लगाया जाता है, साइन बोर्ड लगाया जाता है ना, कि आप भाई इस तरह मुड़ सकते हैं। आप क्या कहता है, स्टॉप डिवाइस भी लगाया जाता है, स्टॉप कंट्रोल डिवाइस। तो बहुत सारा आप डिवाइस देखते होंगे, मुड़ने वाला साइन दे देता होगा, है ना, कि यहां से आप मुड़ सकते हैं। तो उन सारे डिवाइस को हम लोग बोलेंगे रोड साइन डिवाइस। क्या बोलेंगे? रोड साइन डिवाइस। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रोड मार्किंग। कभी कभी आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, रोड मार्किंग कर देता है, जेब्रा साइन बनाता होगा। जेब्रा साइन का मतलब ये होता होगा इस जेब्रा साइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जहां पे हैवी ट्रैफिक होता है ना, वहां पे जेब्रा साइन बना दिया जाता है, मार्किंग कर दिया जाता है व्हाइट, है ना। रोड पे बहुत जगह रोड पे आप देखोगे मार्किंग किया जाता है, व्हाइट कलर का, येलो कलर का, बहुत सारा मार्किंग होता है। तो उसको, वो भी आपका क्या है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का एक डिवाइस है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोड मार्किंग डिवाइस, है ना। नेक्स्ट है रोड सिग्नल। आप लोग देखते होंगे प्यारे बच्चों, जब भी आप क्रॉस करते होंगे कुछ अच्छे रोड से, तो वहां पे रोड सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि रेड सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन सिग्नल्स, ये सब लगाए जाते हैं ना। रेड सिग्नल्स का मतलब क्या है कि आपको रोका जा रहा है। ग्रीन सिग्नल्स का मतलब क्या है? मूवमेंट को बोल रहा है कि चलो, मतलब आप फ्लो किया जाए। तो उन सारे सिग्नल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ट्रैफिक इजलैंड। ट्रैफिक इजलैंड में हम लोग देखेंगे जो चौराहा पे जो गोलंबर जो बनाया जाता है, किसी चौराहा पे जो गोलंबर बनाया जाता है, उसी गोलंबर को ट्रैफिक इजलैंड कहा जाता है। तो हम लोग प्यारे बच्चों इस कॉमन कुछ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है रोड साइन, दूसरा है रोड मार्किंग, तीसरा है रोड सिग्नल्स एंड चौथा है ट्रैफिक इजलैंड। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे रोड साइन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे रोड साइंस के बारे में ना। रोड साइन क्या है प्यारे बच्चों? मान लीजिए ये आपका रोड है, ये आपका रोड है। तो रोड के किनारे किसी सपोर्ट के सहारे यहाँ पे एक सिंबल लगा देता है, जिसमें कुछ भी लिख देगा। जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर करने का मतलब हो जाएगा कि इस रोड पे आप मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से व्हीकल्स को चला सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ये जो होता है, जो आपका रोड साइन होता है, सिंबल के सहारे, किसी लेटर के सहारे कोई सिंबल बना देगा या कोई लेटर से लिख देगा कुछ, तो सिंबल और लेटर के सहारे कुछ बना देगा और उसको रोड के किनारे लगा देगा। उसको हम क्या कहेंगे? रोड साइन कहेंगे। रोड साइन क्या करता है प्यारे बच्चों? रोड साइन हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। कभी कभी ये देखते होंगे प्यारे बच्चों, रोड साइन आपको ये भी बताएगा कि आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, आगे आपका रेस्टोरेंट है। तो ये साइन भी रोड के किनारे लगा हुआ होता है, तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वार्निंग भी देता है प्यारे बच्चों। वार्निंग करने का मतलब ये लिख देता होगा कि आगे तीखा मोड़ है, या लिखता है या नहीं? आगे तीखा मोड़ करने मतलब एक शार्प कॉर्नर होगा, है ना, शार्प से मुड़ेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, तो ये जो रोड साइन है हमको इंफॉर्मेशन देता है, वार्निंग देता है, या गाइडेंस भी देता है कि व्हीकल्स को कैसे कैसे आप चलाएं, है ना। 40 किलोमीटर तो गाइड दिया व्हीकल्स को, तो गाइड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
और इसको एक सपोर्ट के सहारे फिक्स कर दिया जाता है रोड के किनारे। एक डंडा होता है, एक लोहे का रॉड होता है, इसके सहारे फिक्स कर दिया जाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों रोड साइन के बारे में, रोड साइन आर द डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड लेटरिंग। प्यारे बच्चों जो रोड साइन जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो सिंबल और लेटरिंग के फॉर्म में होता है, जो कि माउंटेड ऑन फिक्स्ड और पोर्टेबल सपोर्ट। एक पोर्टेबल सपोर्ट करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको उखाड़ कर भी लगाया जा सकता है। पोर्टेबल सपोर्ट के सहारे उसको रोड के किनारे लगा दिया जाता है। क्या देता है ये लगाने का पर्पस क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन, वार्निंग और गाइडेंस टू द व्हीकल्स एंड रोड यूजर। गाड़ी और जो रोड यूजर्स है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको कुछ गाइड करता है, उसको कुछ वार्निंग देता है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। चलिए अब हम देखेंगे पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ रोड साइन, मतलब इसका क्या पर्पस है प्यारे बच्चों। तो पर्पस तो हम देखें कि वार्निंग दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम देखिए प्यारे बच्चों इसका सबसे पहला पर्पस हम कहेंगे टू गिव टाइमली वार्निंग ऑफ हजार्डस सिचुएशन। कभी कभी देखते होंगे प्यारे बच्चों रोड जब आगे बनता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, तो पहले ही लिख देता है कि देख के चले आगे रोड कंस्ट्रक्शन में है, तो वो भी एक रोड साइन दे दिया। तो आपको क्या किया, हजार्डस सिचुएशन मतलब हजार्डस सिचुएशन मतलब खतरनाक सिचुएशन, अगर आप स्पीड से जाते हैं तो आप वहां पे खतरा हो सकता है। तो हजार्डस सिचुएशन के बारे में पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि आगे ऐसा सिचुएशन है, आपको वार्न कर देता है। टू कंट्रोल द ट्रैफिक, ट्रैफिक को इजीली तरीके से कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रूट्स, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों ये इंफॉर्मेशन देता है किसके रिगार्डिंग, रूट्स के रिगार्डिंग। ये भी बोलता है कि पटना आपका इधर है, मुंबई आपका इधर है, तो इस साइन आपको इंफॉर्मेशन देता है रूट्स के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, और कहाँ पे चौराहा है, कहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में भी आपको ये बताता है ना। तो प्यारे बच्चों ये था आपका रोड साइन और इसका क्या पर्पस है ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड साइन। रोड साइन का क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है प्यारे बच्चों। पहला है आपका वार्निंग साइन, दूसरा है आपका रेगुलेटरी साइन, और तीसरा आपका है इंफॉर्मेटरी साइन। बात समझ में आया? अब हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, वार्निंग सॉरी आपका जो क्लासिफिकेशन है, ट्रैफिक का जो क्लासिफिकेशन है ट्रैफिक साइन का, उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन को प्यारे बच्चों डेंजर साइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंजर साइन कहा जाता है, या उसी को कॉशनरी साइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉशनरी साइन भी कहा जाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों दूसरा आपका है रेगुलेटरी साइन। क्या है? रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला है प्रोहिबिटरी साइन और दूसरा है मैंडेटरी साइन। पहला है प्रोहिबिटरी साइन और तीसरा है मैंडेटरी साइन। एंड लास्ट साइन है प्यारे बच्चों इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्म करता है। इंफॉर्मेटरी साइन या उसी को कहते हैं गाइडिंग साइन। क्या कहते हैं? हमको गाइड करता है, इसलिए गाइडिंग साइन। तो प्यारे बच्चों सारे साइंस के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे वार्निंग साइन, है ना। तो वार्निंग साइन जो होता है प्यारे बच्चों, जो रोड यूजर्स होते हैं, जो व्हीकल्स चलाते हैं, उसको वार्न करता है, उसको वार्निंग देता है ना। वार्निंग किस लिए देता है भाई? कि आगे गड्ढा है, आगे तीखा मोड़ है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सब आपको वार्निंग देता है कि आप अपना सही से हो जाइए। आगे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप मैक्सिमम स्पीड इतना चलाइए, सब आपको वार्निंग दे देगा ना। तो देखिए प्यारे बच्चों जो वार्निंग साइन जो होता है, वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। जो वार्निंग साइन का जो बोर्ड होता है, वार्निंग साइन का जो बोर्ड होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। वो भी कैसा ट्रायंगल होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजा इसका बराबर लेंथ का होता है। प्यारे बच्चों इसका जो भुजा होता है वो 900 mm का स्टैंडर्ड साइड माना गया है। क्या माना गया है? 900 mm का स्टैंडर्ड साइड माना गया है, बट इसको रिड्यूस करके 600 mm तक का भी बनाया जाता है। 600 mm तक का भी बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं वो रेड कलर का बना होता है। वार्निंग साइन में जो बॉर्डर होता है वो रेड साइन का होता है, जिसका कि थिकनेस, ये जो थिकनेस जो होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो थिकनेस देख रहे हैं,
ये जो थिकनेस होता है प्यारे बच्चों, ये आपका 70 mm का होता है। कितना? 70 mm का इसका थिकनेस होता है। और ये जो बोर्ड है, बोर्ड का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होता है। कैसा होता है? व्हाइट बैकग्राउंड होता है। और इसमें जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो ब्लैक कलर का सिंबल यूज किए जाते हैं। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? वार्निंग साइन में हमने क्या बताया कि वार्निंग साइन जो होता है रोड यूजर्स को वार्न कर दिया जाता है ना, वार्निंग दे दिया जाता है। ये आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका बोर्ड क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है। जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। और जो सिंबल से लिखा जाता है वो सिंबल का कलर ब्लैक होता है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों और देखिए, ये जो हाइट जो होता है, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इसका जो बेस है, बेस ऑफ द बेस ये है ना ट्रायंगल का, जो बेस है आपका 2.75 मीटर एबव फ्रॉम द फॉर्मेशन लेवल। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। दीज साइंस आर यूज टू वार्न द रोड यूजर। यह साइन क्या करता है? रोड यूजर्स को वार्न देता है फ्रॉम द हजार्डस कंडीशन। क्या ये हजार्डस मतलब खतरनाक कंडीशन को आपको पहले ही बता दिया जाता है ना कि आगे क्या होने वाला है। खतरनाक कंडीशन रोड का भी बता देगा, रोड के आसपास जो एडजेसेंट एरिया है उसका भी कभी कभी उसका हजार्डस कंडीशन वो बता देता है। कौन? वार्निंग साइन। द वार्निंग साइन कंसिस्ट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले बच्चों, आपका जो वार्निंग साइन होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेट में बनाया जाता है विथ वन पॉइंट अपवर्ड। जो पॉइंटिंग होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो पॉइंटिंग देख रहे हैं ना, ट्रायंगल का जो पॉइंटिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 900 mm। जो ट्रायंगल का साइड होता है प्यारे बच्चों, जो उसका साइड का लेंथ है वो 900 mm होता है स्टैंडर्ड, बट इसको रिड्यूस करके 600 mm पर ला दिया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट, दीज साइन हैव ए रेड बॉर्डर कलर। प्यारे बच्चों, जो बॉर्डर है ना वो रेड कलर का होता है और इसका थिकनेस जो है 70 mm होता है। कितना होता है? 70 mm होता है। एंड व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होता है। एंड ब्लैक सिंबल्स आर यूज्ड। इसमें जो सिंबल्स होते हैं जो जिससे लिखा जाता है वो ब्लैक सिंबल्स होते हैं। द बेस ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का जो बेस है, ये जो देख रहे हैं ये आपका जो बेस है वो कितना फॉर्मेशन लेवल से 2.75 मीटर की हाइट पे होता है। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है उससे कितना ऊपर? 2.75 मीटर पे होता है। ठीक है ना। चलिए वार्निंग साइन को आप नोट डाउन कीजिए। तो अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ वार्निंग साइन। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका रोड है, ये आपका मान लीजिए रोड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, मान लीजिए काम चल रहा है, इसको वार्निंग करना है रोड यूजर्स को, तो इसके पहले ही ना वार्निंग देंगे। तो अगर आपका कोई अर्बन रोड है, अगर कोई आपका अर्बन रोड है तो हजार्डस कंडीशन से 50 मीटर पहले, कितना डिस्टेंस पहले? 50 मीटर पहले। हजार्डस जो कंडीशन है उसके 50 मीटर पहले आपको वार्निंग देना होगा। अगर आपका नॉन अर्बन एरिया है, कैसा है? नॉन अर्बन एरिया मतलब अर्बन एरिया नहीं है और एनएच है तो 120 किलोमीटर पहले देना होगा। अगर स्टेट हाईवे है तो 120 किलोमीटर पहले देना होगा। अगर एमडीआर है तो 90 किलोमीटर पहले देना होगा। ओडीआर है तो 60 किलोमीटर पहले, और विलेज रोड है तो 40 किलोमीटर पहले देना होगा। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, कौन कौन सा साइन जो है वार्निंग साइन के अंदर आता है वो आप लोग देख लीजिए। इतने सारे जो साइंस हैं वो वार्निंग साइंस के अंदर आते हैं। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमने जो बाउंड्री जो आपका रेड बाउंड्री होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो जिगजैग रोड है या लेफ्ट हैंड कर्व है, कोई लेफ्ट हैंड घुमाव है, राइट हैंड घुमाव है, साइड में रोड है, इंटरसेक्शन है, पेडेस्ट्रियन चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलने वाला जो रोड होता है किनारे में उसको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं। स्कूल है, आगे स्कूल है या साइकिल क्रॉसिंग, सारे वार्निंग जो होते हैं आपको वार्निंग साइंस के अंदर में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट साइंस है कुछ। ठीक है ना। तो चलिए पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आपका वार्निंग साइंस खत्म होते हैं। अब हम लोग चलेंगे इंफॉर्मेटरी साइन की तरफ। ठीक है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी साइन के बारे में ना। रेगुलेटरी साइन, प्यारे बच्चों, रेगुलेटरी साइन ऐसा साइन है अगर उसको आप नहीं मानिएगा ना तो आपको फाइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अगर आप रेगुलेटरी साइन को रोड पे नहीं मानिएगा तो आपको ट्रैफिक पुलिस जो होगा आपको फाइन लेगा। तो रेगुलेटरी साइन एक ऐसा साइन है, एक ऐसा साइन है जो कुछ लॉ को, कुछ नियम को आपको फॉलो करना होगा। तो उस नियम को एक बोर्ड में लिख देता है, उस नियम को आपको फॉलो करना है, उसको कहते हैं रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन एक ऐसा साइन है जो सर्टेन लॉ को आपको रेगुलेट करना है, फॉलो करना है। ठीक है ना। ताकि ट्रैफिक का जो मूवमेंट हो वो इफिशियंट हो सके, सेफ हो सके, है ना।
तो देखिए रेगुलेटरी साइन आर यूज टू इन्फॉर्म रोड यूजर्स टू फॉलो सर्टेन लॉ। क्या बोला? रेगुलेटरी साइन एक ऐसा साइन है जिसका यूज किससे किया जाता है? तो इन्फॉर्म करने के लिए, किसको? रोड यूजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि आप सर्टेन लॉ को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है? तो रेगुलेट एंड रेगुलेशन टू प्रोवाइड सेफ एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक का मूवमेंट जो स्मूथ हो सके, सेफ हो सके, इसलिए उसको सर्टेन लॉ को फॉलो करना होगा। अगर उस सर्टेन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला फाइन ले सकता है। जबकि वार्निंग साइन में ऐसा कुछ नहीं था। वार्निंग साइन को अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप जानिए गड्ढा है, आप उसमें गिर के मर जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्निंग साइन अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको ट्रैफिक पुलिस कोई पैसा लेने वाला नहीं है। लेकिन आपको अगर रेगुलेटरी साइन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपसे पैसा ले सकता है। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, रेगुलेटरी साइन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्रोहिबिटरी साइन और दूसरा है मैंडेटरी साइन। तो पहला है प्रोहिबिटरी साइन और दूसरा है मैंडेटरी साइन। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रोहिबिटरी साइन को हम लोग देखेंगे। प्रोहिबिटरी साइन, These signs are used to prohibit certain traffic movement। प्यारे बच्चों, प्रोहिबिटरी साइन में क्या बोला गया? कुछ ट्रैफिक को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया गया है। मतलब मान लीजिए कि बोला जाता है कि इधर से आप मुड़ नहीं सकते हैं, रोड गाड़ी जो आपका सीधे नहीं जा सकता है, थोड़ा मुड़ के जा सकता है। तो ये सब कुछ प्रोहिबिट किया गया, रोका जा रहा है, तो ये आपका किस में आता है? प्रोहिबिटरी साइन में आता है। अगर आपके व्हीकल्स के मूवमेंट को रोका जाता है, चाहे बोलता है नहीं इस डायरेक्शन में नहीं जाके इस डायरेक्शन में आपको जाना होगा, तो ये सारे साइन आपको कहलाते हैं प्रोहिबिटरी साइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोहिबिटरी साइन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पटना के होंगे तो गाय घाट से जो ऑटो आता है, जो टेम्पू आता है गांधी मैदान की ओर, वो सीधे नहीं आता है प्यारे बच्चों। वो पटना कॉलेज होकर नहीं आ सकता है टेम्पू, क्योंकि वहां पे कुछ सर्टेन लॉ है कि आपको घूम के ही जाना होगा। तो जो टेम्पू है वो गाय घाट से कैसे आता है? तो मुसल्लेपुर हाट होते हुए आता है। वो गाय घाट से सीधे एनएमसीएच होकर, सॉरी पीएमसीएच होकर नहीं आ सकता है, वो पटना कॉलेज होकर नहीं आ सकता, कुछ लॉ है। तो प्यारे बच्चों, वैसा लॉ जो आपके गाड़ी को रोकता है कुछ मूवमेंट के लिए, वैसा लॉ क्या कहलाते हैं? प्रोहिबिटरी साइन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोहिबिटरी साइन में ये भी आता है कि आपको देखते होंगे ओवरलोड आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो गाड़ी का कितना वेट है, उसका क्या मैक्सिमम डायमेंशन है, इसको भी आपको प्रोहिबिटरी साइन के अंदर रखा गया है कि मैक्सिमम विड्थ जो होना चाहिए 2.44 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, रेस्ट्रिक्शन ऑन डायमेंशन, वेट एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, इतने ज्यादा स्पीड से आप ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वो भी आप प्रोहिबिटरी साइन के अंदर आएगा। अगर उस स्पीड से ज्यादा चला रहे तो आपको ट्रैफिक पुलिस फाइन ले सकता है। अगर ओवरलोड है, अगर वेट ज्यादा है, तो भी आपसे फाइन लिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्रोहिबिटरी साइन में और क्या क्या रेस्ट्रिक्ट कर देता है? डायमेंशन गाड़ी का, वेट गाड़ी का एंड व्हीकल्स का स्पीड। बात समझ में आया? प्यारे बच्चों, ये जो साइंस होते हैं सर्कुलर शेप में उसका प्लेट बनाया जाता है। इस साइन का जो प्लेट होता है उसका सर्कुलर शेप होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो 600 mm होता है। कितना होता है? 600 mm इसका डायमीटर होता है। प्यारे बच्चों, इसका जो डायमीटर कितना होता है? 600 mm होता है। बैकग्राउंड जो होता है प्यारे बच्चों, जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होता है। कैसा? रेड बॉर्डर्स होते हैं। और इसका जो सिंबल्स होता है ब्लैक कलर में लिखा जाता है, जिसका कि ब्लैक सिंबल होता है। क्या होता है? ब्लैक सिंबल। ब्लैक सिंबल मान लीजिए प्यारे बच्चों, ब्लैक सिंबल देने के बाद 40 किलोमीटर और इसको काट देगा। रेड ऑब्लिक बार, रेड ऑब्लिक बार का मतलब होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर का, तो रेड ऑब्लिक से काट देता है। बात समझ में आ गया होगा? वार्निंग रेगुलेटरी साइन, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले बच्चों देखते हैं कुछ कॉमन प्रोहिबिटरी साइन कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, मतलब आप इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रेट रोड में नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते, वहां पे नो एंट्री है ना। वन वे करने का मतलब है कि इस रोड में एक ही तरफ से गाड़ी जा सकता है, दूसरे तरफ से गाड़ी नहीं आ सकता, वैसे रोड को कहते हैं वन वे आपका प्रोहिबिटेड है। ऑल मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड, लिख दिया जाता है प्यारे बच्चों कि 16 चक्का का गाड़ी इस रोड से नहीं जा सकता है। इसका मतलब ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का प्रोहिबिटेड है। पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब इस रोड पे आप नहीं चल सकते हैं। नो पार्किंग कंडीशन, नो स्टॉपिंग कंडीशन, यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। तो ये सब जो साइंस है वो प्रोहिबिटरी साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैंडेटरी साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन, ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन क्या है प्यारे बच्चों? आपको मैंडेटरी है कि साइन को आपको फॉलो करना ही करना है। इसमें प्यारे बच्चों मेनली जो आता है स्टॉप साइन आता है, गिव वे साइन आता है। स्टॉप साइन और गिव वे साइन आता है। तो स्टॉप साइन जो होता है प्यारे, स्टॉप साइन आपको ये बताता है गिव एक डिफिनिट लाइन के अंदर, जिसको स्टॉप लाइन कहता है, स्टॉप लाइन से पहले आपको स्टॉप हो जाना है। स्टॉप साइन आपको क्या बताता है? जो एक डिफिनिट लाइन है जिसको हम स्टॉप लाइन कहते हैं, उस स्टॉप लाइन से पहले आपको स्टॉप हो जाना है। स्टॉप साइन जो होता है प्यारे बच्चों ऑक्टागोनल शेप में होता है। स्टॉप साइन देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल शेप में होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है रेड बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना ये वाला, ये आपका रेड बैकग्राउंड होगा, व्हाइट बॉर्डर होगा। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं चारों तरफ से व्हाइट बॉर्डर होगा, और जो लिखा हुआ होगा वो ब्लैक कलर का होगा। जो प्यारे बच्चों बॉर्डर होता है वो 30 mm थिक होता है। क्या होता है? 30 mm थिक होता है। बात समझ में आ गया? चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिएगा, किसको? स्टॉप साइन को, है ना। अब हम देखेंगे गिव वे साइन। बात समझ में आ गया? मैंडेटरी साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसको फॉलो करना होगा। मैंडेटरी साइन में 2 तरह के साइन आते हैं, स्टॉप साइन और गिव वे साइन। स्टॉप साइन जो होता है वो ऐसा साइन है जो आपको ये बताता है जो डिफिनिट लाइन, मतलब स्टॉप लाइन के पहले आपको स्टॉप हो जाना है ना। और ये जो होता है ऑक्टागोनल शेप में होता है, जिसका कि जो बॉर्डर है वो व्हाइट शेप का होता है, व्हाइट शेप का होता है, और जिसका थिकनेस 30 mm होता है। जबकि इसका बैकग्राउंड जो होता है रेड होता है, जो लिखा हुआ स्टॉप होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे गिव वे साइन की ओर। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे गिव वे साइन। गिव वे साइन वहां पे लगाया जाता है जहां पे स्टॉप साइन आप नहीं लगा सकते। जैसे आइलैंड, आइलैंड किसको बोले थे पहले बच्चों? हम बताए थे जहां पे चौराहा होता है, गोलंबर बना दिया जाता है। जो चौराहा पे जो गोलंबर बनाया जाता है वहां पे आपको क्या किया जाता है, मतलब गोलंबर को ही आइलैंड कहा जाता है ना। तो वहां पे आप स्टॉप साइन नहीं लगा सकते। कैसे लगाइएगा? कहाँ पे सिग्नल बिछाइएगा, कहाँ पे प्लेट लगाइएगा? तो उस जगह पे गिव वे साइन को लगाया जाता है। गिव वे साइन आपको बताता है ऐसे करके टर्न करना, ये करना है ना। तो पहले बच्चों जो गिव वे साइन होता है वो ट्रायंगल के शेप में होता है। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का जो पॉइंट होता है वो नीचे होता है। ट्रायंगल का जो पॉइंट होता है वो नीचे होता है। पहले बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है। कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। इसका जो साइड है वो भी 900 mm का होता है। वो क्या होता है? 900 mm का होता है। इसका जो बॉर्डर है वो रेड होता है, इसका बॉर्डर रेड होता है। एंड व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट है। बैकग्राउंड कैसा? व्हाइट है। बात समझ में आ गया? ये आपका गिव वे साइन था। प्यारे बच्चों सम अदर रेगुलेटरी साइंस और है, जैसे डायरेक्शन साइंस है, कीप लेफ्ट साइन है, लोड लिमिट है, कितना लोड का रहेगा, स्पीड लिमिट है, हाइट लिमिट है, गाड़ी का लेंथ लिमिट है, ये सब आपका रेगुलेटरी साइन में आता है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने पढ़ा वार्निंग साइन हम लोग पढ़ चुके हैं, रेगुलेटरी साइन पढ़ चुके हैं। एक लास्ट बाकी है सिर्फ इंफॉर्मेटरी साइंस, है ना। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे इंफॉर्मेटरी साइन के बारे में देखेंगे। इंफॉर्मेटरी साइन प्यारे बच्चों कुछ इन्फॉर्म करता है, कुछ आपको गाइड करता है। जिस रोड के बारे, जिस रूट से आप जा रहे हो उस रूट के बारे में गाइड करेगा, उसके आसपास के सिटी के बारे में गाइड करेगा, वहां पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है उस रूट में वो आपको बताएगा। जैसे हॉस्पिटल कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, तो ये सब के बारे में भी आपको बताएगा, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में बताएगा। प्यारे बच्चों ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ रहता है, जो भी लेटर लिखा हुआ रहता है ब्लैक कलर में, और इसका ब्लैक येलो बैकग्राउंड होता है ना, येलो बैकग्राउंड होता है। प्यारे बच्चों इसमें जो है कॉमनली यूज इंफॉर्मेटरी साइंस है। कुछ कॉमन इंफॉर्मेटरी साइन क्या क्या? पार्क साइन, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, साइकिल यहाँ पे आप साइकिल लगा सकते हैं, हॉस्पिटल कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, रेस्ट हाउस कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, ऑटो रिक्शा स्टैंड कहाँ पे है, पब्लिक टेलीफोन कहाँ पे, उसका एक साइन सिंबल बना दिया जाता है जिसको हम इंफॉर्मेटरी साइन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों साइन के रिगार्डिंग हम लोग सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन के रिगार्डिंग हम सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक मार्किंग के बारे में। मार्किंग जो करता है ना, ट्रैफिक मार्किंग के बारे में और ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए।